डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और सिमेट्रिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फिर लॉज जो डिफरेंट था दैट इज़ अबाउट द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, तो ये सब डिस्कस कर रखे हैं। आज जो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में जो है यूनियन और इंटरसेक्शन का रहेगा, जो हमारे डेली लाइफ में किस तरह से उसका यूज़ होता है। सो लेटेस्ट स्टार्ट। तो हम लोग क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले वेन डायग्राम समझते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम अगर इफ़ वंस यू पीपल अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम देन इट विल बी ईजियर टू डू द क्वेश्चन एंड इट विल सेव योर टाइम का बहुत इसमें सेव होता है। तो सपोज हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट यू है, यू कैन सी ओवर हियर, एक यूनिवर्सल सेट है इस तरह से। अब यू कैन सी उसके विद इन में, अंदर में, इनसाइड में क्या है, दो फर्दर सेट है, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए और सेट बी में देखा जाए तो एक कॉमन पार्ट भी है, ये क्या है, कॉमन पार्ट है। लेट मी सी वंस अगेन ठीक से, ये जो है ये पूरा क्या है, कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट का मतलब होता है कि ये जो रीज़न होगा सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा, सेट ए और सेट बी में होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस रीज़न को बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, तो ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। नाउ अब क्या है, हम ये जो होल सेट ए का जो रीज़न है, अगर इस पूरे सेट के रीज़न में से हम क्या करें, सपोज़ ये रीज़न माइनस कर दें, ये जो कॉमन पार्ट जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें तो सेट ए का भी एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो रीज़न बच जाएगा ये बच जाएगा क्या, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी मतलब कौन सा रीज़न, ए माइनस बी, ये वाला पार्ट, इतना सा, राइट। ये सेट ए में जो कॉमन रीजन को छोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। इन द सेम वे अगर सपोज हम क्या कर रहे हैं, अगर सपोज बी सेट का ये सेट बी है, इसमें से पार्ट को, ये जो कॉमन पार्ट है इसको हटा दिया जाए तो फिर रीजन बचेगा, तो इसको बोलते हैं बी माइनस ए। इसको क्या बोलेंगे, बी माइनस ए बोलेंगे। दैट मीन्स हमें ये ए और बी का जो ए और बी का जो रीजन है उसका यूनियन लिए, तो हमारे पास तीन सेट, इसका यू कैन से थ्री रीजन्स हमने पाया। एक है ए माइनस बी का रीज़न इतना सा, फिर है एक बी माइनस ए का रीज़न, और फिर है ए बीच वाला जो है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो ये जो वेन डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली हमारे पास जो एक फॉर्मूला है दैट इज़ एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी सेट निकालेंगे और इसमें जो एलिमेंट होगा वो टोटल कितना एलिमेंट होगा या फिर कैसे लिखेंगे तो उसको समझते हैं डायग्राम से। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो है हमारे पास कौन है, देखो यूनियन का मतलब होता है, ये यूनियन साइन होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब सबको ले लेना, सेट ए और सेट बी में जितने एलिमेंट सबको अटैच कर देना, सबको कलेक्ट कर लेना, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए का पूरा एलिमेंट फिर सेट बी का पूरा एलिमेंट, यही मेरा क्या है, ए यूनियन बी का रीज़न है। ठीक है। अब ए यूनियन बी का रीज़न को हमने वेन डायग्राम में पहले देखे तो ये तीन रीज़न में डिवाइड है। एक रीज़न ये है इतना सा, फिर दूसरा रीज़न जो है यू कैन सी, एक ये है सेकेंड रीज़न, और एक थर्ड रीज़न जो है दैट इज़ इन द मिडिल, ये मिडिल वाला जो पार्ट है थर्ड रीज़न। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी जो होगा वो किसका सम होगा, तो वो सम होगा ये रीज़न का, पहला रीज़न का, फिर ये सेकेंड रीजन का सम, और ये थर्ड रीजन का सम, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का सम। तो ये जो पहला रीजन है हम लोग लिख सकते हैं कि एन ऑफ नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो तीनों रीजन का सम करेंगे तो ये फिर आफ्टर ऑल एन। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब पूरा सेट ए में एलिमेंट ले लिए, पूरा को इसको ले लिए तो एन ए हो जाएगा, प्लस एन बी ले लिए तो एन बी हो जाएगा। लेकिन दो बार लेने से क्या हुआ कि ये जो कॉमन रीजन है इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये दो बार काउंट हो गया ना। जब हम लोग एन ए लिए तो उसमें भी ये आ गया, ये रीज़न आ जाएगा, और जब एन बी लिए तो भी कॉमन पार्ट दो बार आ गया। इसका मतलब कि जो कॉमन पार्ट है इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें एक फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का जब भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट का, तो पहले क्या करना है, दोनों सेट का सम करना है, अब माइनस दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो ये जो है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये
याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन वेन डायग्राम से अगर समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, बट दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट जो है प्रॉब्लम मोर इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ए और बी का डिसजॉइंट सेट हो, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा तो फाई का मतलब जीरो। इसका मतलब कि फार्मूला में क्या हो जाएगा, ये पार्ट गैप हो जाएगा, ये पार्ट गैप हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब कि अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो ए इंटरसेक्शन फाई होगा। इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। और इसका जो वेन डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा, तो इस तरह से रहेगा यूनिवर्सल सेट, और सेट ए इधर रहेगा और सेट बी इस तरह से रहेगा। कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखना है। नाउ अब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए के इक्वल है। इसका क्या मतलब, इसको ध्यान से देना है, डायग्राम में समझते हैं यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे देखो सेट ए तो यही पूरा रीजन है। तो सेट ए का रीजन क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, एक ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब दोनों को कलेक्ट कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे, पूरा ग्रुप कर देंगे, तो इसका मतलब पूरा एन ए मिल जाएगा। तो वही चीज़ किया गया कि नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को करेंगे तो एन ए मिल जाएगा। उसी तरह से अगर एन बी पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो क्या लिखना पड़ेगा, एन बी माइनस ए प्लस और क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा एन बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एन बी। तो अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेन डायग्राम को जितना ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियरली समझ लो उतना ज़्यादा सही रहेगा क्वेश्चन करने में। नाउ अब हमारे पास वो 2 सेट का था, अब 3 सेट रहेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट का यूनियन है, तो पहले तो वेन डायग्राम समझ लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सपोज़ हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए ये है, सेट बी है, सेट सी है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ये देख सकते हो, ये जो रीज़न है, लेट मी शो विद डिफरेंट कलर्स, ये जो रीज़न है ये क्या तीनों में कौन आएगा, देख सकते हो सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, सेट सी में भी आ रहा है, तीनों सेट में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों कॉमन है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आई होप ये सबको क्लियर है। उसी तरह से अगर सपोज हम इस रीज़न का बात करें, ये रीज़न, तो ये रीज़न जो है वो ए रीज़न का बात करें तो रीज़न सिर्फ शो करते हैं, ये है ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से अगर सपोज हम इस रीज़न का बात करें, ये वाला रीज़न का, तो ये देखो कौन सा है, इधर ए और इधर सी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। उसी तरह से अगर सब ये रीज़न का बात करें, ये होल रीज़न का, तो ये बी और सी का है, तो इसलिए हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। बट अगर ये स्मॉलर का देखें, ये बीच वाला इतना पार्ट है, इसका बात करें तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यहाँ पे समझना है कि अगर सपोज़ हमें बोला जाए एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों सेट का यूनियन लेंगे, तो हम लोग इसको किस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, 3 सेट है अलग अलग, तो तीनों का सम कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, 2 सेट लेकर और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी, तीनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 2 का इंटरसेक्शन लेके, और प्लस ऐड करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तीनों का एट ए टाइम इंटरसेक्शन को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे अगर सपोज हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी किए, तो तीनों को ऐड किए, तो ए ऐड किए तो पूरा ए आ गया, फिर बी ऐड करोगे तो बी पूरा आ जाएगा इस तरह से, और फिर हम लोग सी ऐड करेंगे तो पूरा सी आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो रीज़न होता है, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए। हाँ, हमारे पास ये जो रीज़न होता है, ये रीज़न 2 बार काउंट हो गया ना, एन ए प्लस एन बी किए तो ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हम लोग एक बार इसको क्या किए, माइनस किए। इन द सेम वे हमारे पास क्या है कि बी इंटरसेक्शन जब सी लिए, तो यहाँ पे जो रीज़न है ये बी इंटरसेक्शन सी 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए माइनस किए, जैसे पहले था उसी तरह से यहाँ भी है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे एक बार। अब जब माइनस किए तो हुआ क्या, ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया एक बार, ये सब में कॉमन आ जा रहा है,
तो ये सब में सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल टाइम्स एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड कर लेंगे। तो n टाइम्स आई मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो दो इम्पॉर्टेंट है, एक फर्स्ट वन 2 सेट का और एक 3 सेट का। ओके नाउ, तो ये वेन डायग्राम से समझना ईजी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स, अगर x y 2 सेट है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x इक्वल टू 17, मतलब x में 17 एलिमेंट्स है, y का है 23 और n x इंटरसेक्शन u जो है x यूनियन y जो है दैट इज़ 38 है। तो फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। अब देखो यहाँ पे 2 सेट का बात है, x और y है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो बस फार्मूला लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y दैट इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग फार्मूला से याद करें तो इसको, हाँ, अगर सपोज n x यूनियन y है, तो यूनियन जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, nx अलग अलग, nx प्लस ny और माइनस इंटरसेक्शन लेते हैं, तो x इंटरसेक्शन y इस तरह से लिखेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो nx का वैल्यू दिया हुआ है, ये हम एक्सप्रेशन लिखा, और जो जो वैल्यू दिया पुट करेंगे, तो nx का वैल्यू 17 है तो 17, ny का वैल्यू कितना है 23 तो 23, और n ऑफ x यूनियन y भी दिया हुआ है, तो इधर 38 पुट कर देंगे। तो हमें इंटरसेक्शन का पूछा है तो यहाँ पे निकाल देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, इसको RHS में लाएंगे और इसको 38 को इसको LHS में लाएंगे और 38 को RHS में ले जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो 40 माइनस 38 आ जाएगा एंड यू विल गेट 2, मतलब 2 वैल्यू आ जाएगा इंटरसेक्शन में, राइट। अब तो ये एक तरीका है समझने का, इस तरह से फार्मूला से। अगर इसको वेन डायग्राम में समझे तो सपोज हम लोग क्या किए, एक तरह से यूनिवर्सल सेट लिए। अब हमारे पास 2 सेट है, x है और y है, तो x और y लिख लिए, करेक्ट। अब यहाँ पे nx कितना है 17 है, तो ये nx का मतलब ये 17 में तो हो सकता है कि 17 का कुछ एलिमेंट इसमें भी जा सकता है और कुछ इसमें भी हो सकता है। उसी तरह से ny 23 है, तो ny 23 में इसमें 23 इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉमन। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम में रिलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ये है ग्रुप है, जिसमें 250 जो है हिंदी बोलता है, 200 जो है इंग्लिश बोलता है। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन है कि कितना पीपल जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। ना क्वेश्चन ये है, पहली बात समझने के लिए, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे पास 400 आदमी ही है, हिंदी बोल रहा है 250, इंग्लिश बोल रहा है 200, अगर दोनों को ऐड करें तो 054 मतलब 450, 450 आ जाएगा। मतलब 400 आदमी में 450 आदमी फिर कैसे बोल सकता है। पहले ही तो इस जो डाउट है इसको पहले हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 250 जो हिंदी बोल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ आदमी हो जिसको इंग्लिश ही पता हो, ये भी तो हो सकता है। आप ही है तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश का बोलने का लैंग्वेज है ना जी, पता है कैसे हिंदी कैसे इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि जिसको जिसको हिंदी बोलने आता है वो हैंड रेस करे, तो आप तो हैंड रेस करोगे ना। ये अलग चीज़ है कि आपको इंग्लिश भी आती है, सपोज आपको बंगाली भी आती है, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हिंदी आती है कि नहीं आती है। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि हिंदी बोलने वाला 250 है, तो हो सकता है इसमें कुछ इंग्लिश भी हो। उसी तरह से इंग्लिश बोलने वाला 200 पर्सन है, इसमें कुछ हिंदी भी बोलने वाला हो सकता है कि इसमें इस 200 जो इंग्लिश बोलता है उसमें कुछ ऐसे भी पर्सन हो जिसको हिंदी आता ही नहीं हो। इसमें जो हिंदी स्पीकिंग है उसमें हो सकता है कुछ ऐसे हो जिसको इंग्लिश नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें इंग्लिश आता भी होगा। तो इस तरह से है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग का बात है, तो हिंदी वाले स्पीकिंग को हम लोग H से डिनोट कर लेते हैं कि लेट H बी द सेट ऑफ हिंदी स्पीकिंग। जो हिंदी बोलने वाले हैं उसको H से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग को हम लोग E सेट से डिनोट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, N ऑफ H, N H का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी। ऐसे समझो कि हिंदी वाले सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो कितना हिंदी में 250, तो NH का मतलब कितना 250 ले सकते हैं, NH का मतलब 250। और उसके बाद इंग्लिश का स्पीकिंग का कितना 200, मतलब N ऑफ E, इंग्लिश स्पीकिंग का कितना हो गया 200 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब ऐसे कितने आदमी हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। तो देखो इंग्लिश में जब भी सेट बनाओगे तो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, तो जब भी एंड रहेगा ना, एंड इसका मतलब समझना इंटरसेक्शन होता है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और जब और रहेगा या फिर आइदर रहेगा या फिर एटलीस्ट रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वहाँ पे यूनियन लेना होता है।
ठीक है, ये कुछ तरीका होता है समझने का कि यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है। तो एंड रहेगा या बोथ रहेगा तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन लेना होता है, राइट। और इस तरह से रहेगा तो यूनियन लेना होता है, और आइदर और एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक पीपल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितना है। इसका मतलब कि ये NH इंटरसेक्शन ई पूछा है, हिंदी और स्पीकिंग का, हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग का इंटरसेक्शन पूछा गया है, राइट। अब 400 फिर क्या है, तो 400 टोटल पर्सन है। इसका मतलब कि हिंदी और स्पीकिंग दोनों जो बोलने वाले हैं ऐसे कितने पर्सन हैं, तो ये यूनियन होगा। तो N ऑफ H यूनियन E, ये यूनियन हो गया 400। तो अब आप रिलेट करो फॉर्मूला से कि N ऑफ H यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस इंटरसेक्शन कर देंगे उसका H इंटरसेक्शन E। अब वैल्यू पुट करो, तो यूनियन का दिया 400, NH दिया है 250 और NE दिया है 200 और माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस NH इंटरसेक्शन E और 250 प्लस 200 450 और ये 400 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 400, तो विल गेट 50। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 50 मिल जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 क्या है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक ऐसा कमेटी है जिसमें कि फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 50 पीपल है, और स्पेनिश बोलने वाले 20 पीपल है, और स्पेनिश एंड फ्रेंच 10 पीपल है। तो एंड आ गया किसका मतलब क्या कि स्पेनिश और फ्रेंच का इंटरसेक्शन 10 है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। तो ऐसे कितने आदमी हैं जो कम से कम 2 लैंग्वेज बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, इस 2 लैंग्वेज में कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट बोल दिया, तो एटलीस्ट आइदर और रहेगा, इसका मतलब कि यूनियन है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक 2 ही लैंग्वेज का बात हो रहा है, एक फ्रेंच का है और एक स्पेनिश का है। तो हमने मान लिया कि F बी द सेट ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग का F सेट को मान लिया है और स्पेनिश बोलने वाले को S मान लिया है सेट। तो यहाँ पे देखो फ्रेंच बोलने वाले 50 पीपल है, इसका मतलब कि NF को 50 ले सकते हैं, N ऑफ F इक्वल टू 50, और स्पेनिश बोलने वाले कितने 20 है, इसका मतलब कि NS को 20 मान लिए, और बोथ बोल रहा है स्पेनिश एंड फ्रेंच 10 है, इसका मतलब कि N F इंटरसेक्शन S है, F इंटरसेक्शन S, ठीक है, इंटरसेक्शन है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ है, राइट। और हमें पूछा है कि कितना जो है एटलीस्ट 1 लैंग्वेज बोलता है, इसका मतलब यूनियन पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ पे सिंपल है, उसका जो फार्मूला होता है यूनियन का लिखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन S इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो NF कितना 50, NS कितना है 20, अब माइनस इंटरसेक्शन कितना है 10, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 50 प्लस 20 माइनस 10 दैट इज 70 माइनस 10 दैट इज 60। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, यूनियन का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, राइट। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग नाउ अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन 14। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब 65 पीपल का ग्रुप है जिससे 40 जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 जो है बोथ क्रिकेट एंड टेनिस पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे एंड लगा हुआ है, मतलब इंटरसेक्शन है। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब टेनिस सिर्फ कितने को, सिर्फ टेनिस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले, नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं, सिर्फ टेनिस। फिर है हाउ मेनी लाइक टेनिस, और इसमें क्या है कितने टेनिस है। तो क्वेश्चन 2 पार्ट में है, एक ये और एक ये, इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर दोनों एक ही चीज़ है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। सेकेंड जो पार्ट है हाउ मेनी लाइक टेनिस में, इसमें दोनों हो सकता है कि कुछ टेनिस खेलने वाले भी हो सकता है, कुछ क्रिकेट खेलने वाले। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है इसका मतलब है कि ये सिर्फ टेनिस खेलेगा, क्रिकेट नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करो, पहले हम लोग इसको वेन डायग्राम समझो। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया ये U, राइट। अब यहाँ पे क्रिकेट टेनिस है तो क्रिकेट हो गया, ये टेनिस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 40 जो है क्रिकेट खेलता है और 10 जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहा है, दोनों खेल रहा है। तो इसका मतलब कोई कॉमन पार्ट आएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये 10 हो जाएगा, ये रीजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दिस रीजन विल बी 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखो 40 क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट का तो पूरा रीज़न ये है, जिसमें 10 तो दोनों का आ गया, इसका मतलब कि 30 है ना बचेगा इधर, तभी तो 30 प्लस 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा, क्लियर, सेट सी का, क्रिकेट का सेट को। नाउ अब उसके बाद हमारे पास टोटल कितना पर्सन है, 65 पीपल बचा, टोटल तो 65 पीपल है, जिसमें कि 30 प्लस 10 40 पीपल आ गया है। तो 65 में बच गया कितना पीपल, तो 5 और 25, मतलब 25 पीपल बच गया। तो वही ना 25 इधर होगा सिर्फ टेनिस वाले में। तो इसमें एक चीज़ समझना है कि ये जो रीज़न है
ये है टेनिस का, मतलब इसमें देखो ये भी रीज़न आ रहा है 25 वाला भी और 10 वाला भी, मतलब कि 25 ऐसे पर्सन है जो सिर्फ टेनिस खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन 10 ऐसा है जो टेनिस भी खेल रहा है क्रिकेट भी खेल रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें 25 + 10 तो ये कितना आ जाएगा 35। तो 35 में टेनिस प्लस क्रिकेट दोनों हो सकता है, मतलब कुछ टेनिस भी खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं बोले यहाँ तो यही बोल सकते हैं कि सिर्फ कुछ टेनिस भी खेल रहा है और कुछ ऐसे कि दोनों खेल रहे हैं, राइट। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस सेट में, इस वाले सेट में, तो इसमें 30 जो है वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है और 10 जो है वो दोनों खेल रहा है। तो इस तरह से समझना है। तो अगर 25 का रीज़न देखें तो ये क्या सिर्फ टेनिस का है, नॉट क्रिकेट। उसी तरह से 30 का देखें तो सिर्फ क्रिकेट है, नॉट टेनिस। और 10 देखें तो बोथ है, दोनों खेलने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चले तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस खेलने वाले, तो टेनिस खेलने वाले सिर्फ क्या है 25। फिर हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस खेलने वाले, तो टेनिस में रीजन में जो जाएगा तो 10 + 25 दैट इज़ 35। तो इस तरह से देखो वेन डायग्राम से बहुत इजीली बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा मेथड है फॉर्मूलाज बेस्ड, उससे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्रिकेट को मान लिया सेट सी और टेनिस को मान लिया सेट टी, क्रिकेट का सी और टी। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीट सी, सेट सी में जो एलिमेंट्स है दैट इज़ क्रिकेट का, तो क्रिकेट का 40 है तो 40। उसके बाद 10 दिया इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन टी करेंगे तो 10। अब यहाँ पे यूनियन दिया 65, क्या टोटल पीपल है, मतलब इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी यूनियन टी 65। तो हमें यहाँ से NCUT मतलब यूनियन लेंगे, NC यूनियन T इक्वल टू NC + NT - NC इंटरसेक्शन T। अब यहाँ से जो वैल्यू दिया पुट कर देंगे, 65 ये हो जाएगा, 40 क्रिकेट का दिया है, NT दिया नहीं तो इसको यहाँ रखेंगे, और ये दिया है 10 तो 10, तो यहाँ पे NT आ जाएगा 35। मतलब ये है टेनिस खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, मतलब इसमें टेनिस और क्रिकेट दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए टेनिस प्लेयर्स कितना हो जाएगा 35। और यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस खेलेगा क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट जो कॉमन वाला है 10 उसको माइनस कर लेंगे, तो 35 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड बहुत सारा है। तो आई होप इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो है क्लास 11 का जो सेट थ्योरी है, क्लास 11 का जो सेट थ्योरी है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अगर सपोज़ आप लोग को और कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन एराइज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स वेरी क्विकली। बहुत जल्दी हम सोचेंगे आप लोग का जल्दी डाउट क्लियर कर दें। अगर और क्वेश्चन इस पर चाहिए तो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन आस्क मी, वहाँ से आप क्वेश्चन को और करना है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो इस पर हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। और इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर 2 है दैट इज़ अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।